सादगी तो हमारी जरा देखिए, वाह वाह, एतबार आपके वादे पर कर लिया। मेरा नाम इमरान हाशमी है जी। तो वो दोनों कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह। ऋषि कपूर साहब ने आपको शादी की ऑफर की थी। वो चाह रहे थे प्रेम रोग में हीरोइन लेना है? हाँ, तो उन्होंने कहा झूठ मूठ की शादी करा दूं ताकि आप इंडिया रह सकें। यार जी अपना पहला बच्चा ही लून ला के खा जाती है तो अच्छा नहीं। पहले अपने भैन दा विआह ते करो। जब आप कहीं जाती हैं एक डायरेक्टर की नजर से देखती हैं या नहीं? ये डायरेक्टर की जो ऐनक है वो उतार के देख रही हो? नहीं, डायरेक्टर की नजर से देखती हूँ। और आप बनी बनाई हीरोइन है। ओह माय गॉड! हो क्यों मुड़ नहीं आया वतनानो, नित खैर मंगा तेरे दम दी, मर मर उमर गुजारा मैं को जी हाँ किस कम दी, हाय नहीं आया मुड़ वतनानो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, आज की जो हमारी पहली मेहमान है उनका शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अपने दौर की बेहतरीन हीरोइन तो रही हैं, बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। जब हम इनके कंट्रीब्यूशन का जिक्र करते हैं तो आज भी इंडस्ट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं और बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिल्म्स तो इन्होंने बनाई हैं, फिल्म मेकर तो हैं ही, बट मैं तो इन्हें कहती हूँ भाई शी इज़ अ स्टार मेकर। इन्होंने स्टार्स बनाए हैं। क्या ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। और आज ये जो इंटरव्यू होने वाला है, 1-on-1 बहुत सारी डिस्कशन करेंगे कि एक डायरेक्टर की आंख सबसे पहले क्या देखती है। इनका आज साथ देंगे एक बेहतरीन गुलकार जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आए दिन इनका कोई ज़बरदस्त सा गाना रिलीज होता है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। प्लीज़ वेलकम मैडम संगीता और इमरान हाशमी। थैंक यू। क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। आज मुझे डर भी लग रहा है और मैं खुश भी हूँ। अब मुझे डरना ज्यादा चाहिए या खुशी ज्यादा मनानी चाहिए? खुशी मनाओ। अच्छा, वैसे आपकी पर्सनालिटी, रोब, दबदबा, ये पर्सनालिटी में है ना? जी बिल्कुल है। देखिए, मैंने सही गेस किया और मुझे लगता है ये इंप्रेशन है। वैसे इंडस्ट्री में भी आपको लोग देख के थोड़ा होते हैं कि मैडम आ रही है, चुप करो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं तो आज मैडम से जानना चाहूंगी कि मैडम आप क्या मुझे एक डायरेक्टर की नज़र से देख रही हैं? क्या होता है जब आप कहीं जाती हैं, एक डायरेक्टर की नज़र से देखती हैं या नहीं? ये डायरेक्टर की जो ऐनक है वो उतार के देख रही हो? नहीं, डायरेक्टर की नजर से देखती हूँ। और आप बनी बनाई हीरोइन है। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आप मुझे दे रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, एक डायरेक्टर माशरे को किस तरह से देखता है? मैं माशरे को बहुत करीब से देखती हूँ कि उसके अंदर क्या है और वही मैं फिल्म के अंदर दिखाती हूँ। फिर मैम, ये जो लोग हैं ये हमारे लिए तो मतलब हमारे सेट के लोग हैं, आपके लिए तो ये कैरेक्टर्स होंगे, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल है सर। जबरदस्त। इमरान हाशमी नाम रख लिया, इतना खतरनाक और अच्छा नाम रखे आपने। सही बात है ना? इमरान हाशमी नाम रख लिया, किसने रखा ये नाम? ये मेरी वालदा ने नाम रखा है। अच्छा। और मेरा पूरा नाम है मोहम्मद इमरान हाशमी। तो मुझे अक्सर ही ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इमरान हाशमी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं किसी जगह पे गया तो वहाँ पे रिसेप्शन पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। जी। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा कि मेरा नाम इमरान हाशमी है जी। तो वो दोनों कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह। मेरा नाम है। सो ये है कि इस तरह के मुझे लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैं बाई कास्ट हाशमी हूँ तो इसलिए मेरा नाम तो इस नाम के साथ क्या रेपुटेशन पे, पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ा? आई गेस नहीं कोई ऐसा तो जैसे उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह कहा, मजा आता है मुझे उस तरह की एक होनी चाहिए, लेकिन इंसान की अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, इंसान का अपना किरदार कोई मैटर है करता है। सिमिलैरिटी इमरान हाशमी के साथ? नहीं, जरा भी नहीं। सो इंसान का अपना किरदार होता है, अपनी आपकी लैंग्वेज है, अपना आपका जो स्टेटस है वो ज़्यादा मैटर करता है। आपका रख रखाव क्या है माशरे में,
वो ज़्यादा अहमियत काम अच्छा, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो तब इमरान हाशमी का एक गोल्डन एरा चल रहा था, बिल्कुल चल रहा तो था। लोग ट्रोल करते थे, लड़कियां इंप्रेस ज्यादा होती थी, लड़कियां बहुत कि वो इम्प्रेस देखो होती इमरान थी। हाशमी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था क्लास में। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, गुड लुकिंग भी है। मैडम, आप क्या कमेंट देंगे, एक डायरेक्टर की आंख से देखकर बताएं, ये एक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है, हीरो बन सकता है। हीरो, ओह माय गॉड, थैंक यू। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैम ने कहा है। वैसे क्या ही जबरदस्त बात हो कि आपका गाया हुआ गाना आप पर ही पिक्चराइज हो। हाँ, काश हो जाए ऐसा, डायरेक्टर बैठी हुई है और क्या चाहिए इसमें। मैडम, तो फिर कोई आप इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इतना मैम आपने काम किया, इतने लोगों के साथ काम किया, केमिस्ट्री आपकी, सबसे ज्यादा आपको किसके साथ अपना पेयर अच्छा लगता था, किसके साथ अपनी केमिस्ट्री आपको अच्छी लगी? सभी अच्छे थे मेरे साथ तो। सभी? हाँ। लेकिन एक होता है ना, थोड़ा सा आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, आपको पर्सनली भी लग रहा होता है कि इनके साथ केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी रही है। नहीं, सब नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, मैंने हर हीरो के साथ काम किया है। नए हीरो के साथ भी। कभी मैं ना नहीं करती थी कि नया है तो मैं काम नहीं करूंगी, मैं कभी ना नहीं करती थी। जबरदस्त। अच्छा, लड़कियां हम देखते हैं कि जब स्कूल से आती हैं मोस्टली बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं। आप जब स्कूल से आई तो आप फिल्म्स में काम करना शुरू हो गई। यू वर वेरी यंग ना? बहुत, 13 साल की उम्र थी। 13 साल की आप थी। थोड़ा सा हमारे साथ भी ये मेमोरीज शेयर करें कि यू वर वेरी यंग जब आपने काम करना शुरू किया। घर से परमिशन का क्या था, क्या किसी ने रेजिस्ट किया कि नहीं अभी नहीं, बहुत छोटी बच्ची है, ये बताएं ना। मेरे घर में रहमान एक आर्टिस्ट होते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर Okay. थे, वो हमारे घर आए हुए थे खाना खाने जी। तो मैं स्कूल से आई, 2 पोनियां बंदी हुई, बैग पकड़ा हुआ, हाँ तो आई सलाम किया, हाँ। तो मैं अंदर चली गई तो रहमान साहब कहने बस पक्का ये मेरी फिल्म की हीरोइन होगी। अच्छा। अम्मी अबू हैरान हो गए कि इतनी छोटी, कहते हाँ। हो उस वक्त ना मशरिक़ पाकिस्तान में छोटी लड़कियों को हीरोइन में लेते थे। अच्छा, जैसे शबाना बहुत छोटी थी, हाँ जी। तो मैं पहली फिल्म मैंने वहां पर की थी, ढाका जाके। अच्छा, ढाका कंगन। जबरदस्त। सायरा बानो साहिबा जो है ना, उनकी जो पहली फिल्म थी दिलीप कुमार साहब के साथ, जो कि वो रिकॉर्ड करने लगे थे बट हो नहीं पाई क्योंकि दिलीप कुमार साहब का ये ऑब्जेक्शन था कि ये बहुत छोटी लगती है और ये बहुत बच्ची बच्ची लगती है। तो आप भी इतनी यंग थी, 13 साल, बहुत यंग, एक छोटी सी बच्ची होती है। तो ये ऑब्जेक्शन किसी हीरो ने कभी किया कि ये बहुत छोटी है? नहीं, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गई, फिर इम्तिहान दिया, उसके बाद लाहौर से कॉल आ गई, फिर वहाँ जब मैं गई तो 7 फिल्में एट अ टाइम मुझे साइन हुई। उसमें एक बिग फिल्म थी ये अमन, वाह जबरदस्त। उसमें ज़बरदस्त रोल था, रियाज शाही साहब मरूम, बड़े अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा। और उनकी वजह से ही मैं डायरेक्टर बनी। अरे वाह। हाँ, उनका काम देखती थी कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और उस फिल्म पे मुझे अवार्ड भी मिले थे। हिंदू लड़की का रोल किया था, शांति। अच्छा मैम, एक जो हीरोइन फिल्म में आती है ना, उसका एक स्पेसिफिक अटायर, एटीट्यूड, ऑरा होता है और उसकी एक अपनी अदा होती है। तो आप इतनी यंग थी, इतनी बच्ची थी, आपको ये फिर किसने सब बताया कि कैसे खुद को कैरी करना है उस पॉइज एंड ग्रेस के साथ, ये अदाएं कैसे दिखाएं, ये कैसे आपने अडॉप्ट किया सब? बस वो जो डायरेक्टर कहता था बस मैं उतना ही करती थी। अपनी तरफ से कुछ पता ही नहीं था करनी उम्र में, छोटी में क्या पता चलता है। तो रियल लाइफ में वो थी ऐसी कोई फिल्मी हीरोइन वाली अदाएं थी या नहीं? रियल लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल सीधी सादी। सीधी सादी। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इमरान हाशमी, आपके भी सारे गाने जो है ना वो भंगड़ा सॉन्ग्स होते हैं, हल्ला गुल्ला वाले, मौज मस्ती वाले। पाकिस्तानी तो उदास ही बड़े रहते हैं, कोई गमगीन लोगों का भी ख्याल कर ले कोई, तो थोड़ा सा कोई ऐसा भी म्यूजिक बनाए ना हम जैसे लोगों के लिए। एक मैंने बनाया है, उसका नाम है इकवारी। इकवारी वो गाना मेरे अभी मैंने रिलीज किया है, वो सोशल मीडिया पे। आप जे इकवारी तू सुन लैंदा, तैनू पल पल है दिल कहंदा, क्यों नहीं आया सजना वे, वाह। बदल गईया क्यों अखियां, जिना रामा मेरी तकियां, क्यों नहीं आया सजना वे, हो क्यों मुड़ नहीं आया वतनान, नित खैर मंगा तेरे दम दी, मर मर उमर गुजारा मैं को जी हाँ किस कम दी, हाय नहीं आया मुड़ वतनान, नित खैर मंगा तेरे दम दी,
मर मर उम्र गुजारा मैं को जिया किस कम दी वाह वे वाह एक बारी ओ दिल लाते सही ओ गल लाते सही कोल बुलाते सही। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मैडम पाकिस्तान आइडल हो रहा है और जजेस पे बड़ी बहस हो रही है। बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते जी, कि फवाद खान पहले गाना गाते थे और उनका एक बैंड था एंड ही इज अ वंडरफुल वोकलिस्ट। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक एक्टर का क्या काम है, ये क्यों जज बन गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? और लोग भी, राहत का तो बिल्कुल सही है, बड़ा सही फैसला है। ओके लेकिन बाकियों में बहुत सीनियर्स को बैठाना चाहिए। अच्छा ओके। मतलब जैसे मैं सीनियर हूँ, मैंने कितनी 100 फिल्मों के गाने हाँ जी। बनवाए हैं और मेरे सारे गाने हिट हैं। उनको नजर नहीं आता इस तरह से। तो मैडम ये क्या चक्कर होता है? मेरे ख्याल में उनकी आपस में दोस्ती होगी, इसलिए दोस्ती और पीआर का मैं चक्कर से है। भी बात करूंगी। हाँ। अच्छा अवार्ड शोज के बारे में क्या कहेंगी? अब तो रही नहीं, या पहले होता था निगार अवार्ड या एक गवर्नमेंट की तरफ से होता था, वो सब बंद हो गए। जो अब होते हैं वो फेयर होते हैं? नहीं, कोई फेयर नहीं है ये बस जिसने आना है उसको अवार्ड दे दिया। मैं चली गई तो अवार्ड दे दिया, नहीं गई तो रखा हुआ है। ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक है। जेन्युइन अवार्ड जो था ना वो खत्म हो गया। अच्छा आपने इतने शाहकार बनाए, इतनी जबरदस्त फिल्म्स बनाई, आपने फिल्म्स में काम भी किया, डायरेक्ट भी की, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप अपना शाहकार समझती हैं? मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल बेहतरीन। वो शाहकार फिल्म में 8 मूवी पाकिस्तान की एक ही बनी, सब जगह मतलब फेस्टिवल में, ताशकंद फेस्टिवल में गई थी, इंडिया में भी गई, बड़ा लोगों ने देखा भाई, बल्कि एक डायरेक्टर ने उसको कॉपी भी किया। वो कहते हैं हम फिल्म देखते थे और सुबह वो सीन पिक्चराइज करते थे। वाह वाह इतनी नेचुरल फिल्म थी वो। नेचुरल फिल्म थी। मेन रोल मैंने किया था। अच्छा अपने अलावा किसको आप पसंद करती थी हीरोइन को, कि जिसका काम आपको पसंद था, जिसका शक्ल सूरत भी, तलफ़ुज़ भी, अदायगी भी, रक्स भी, कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज, किसको समझती थी? मुझे दीबा बहुत प्यारी लगती थी। अच्छा दीबा। बड़ी खूबसूरत उनके गाने थे, बिल्कुल इनोसेंट मासूम बिल्कुल फेस था। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी वो। उसके बाद रानी बेगम कमाल डांस करती थी वो, मुझे बड़ा पसंद था। ओके। नरगिस बहुत अच्छी, ये फेस उसके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे, बहुत अच्छा डांस करती है। बाकी रेशम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मीरा तो मेरी फेवरेट रही है। उसकी स्क्रीन ब्यूटी थी। मीरा जो मैं जी कहती थी वो करती थी काम उस तरह। अच्छा खिलौना फिल्म में बड़ी हिट हुई थी वो। तो मीरा जी के साथ क्या काम करना मुश्किल था या नहीं? वो आपसे तो आप नहीं, मेरे साथ तो सही रहती थी बिल्कुल। इमरान इंस्पिरेशन होती है बहुत सारे सिंगर्स की, हु इज योर इंस्पिरेशन? नुसरत फ़तेह खान साहब मुझे बहुत पसंद है, उनके गाने मैंने बड़े सुने, मैडम नूरजहां के, मेहंदी हसन साहब के, और आजकल में आतिफ असलम, सजाद अली साहब बहुत अच्छा गा रहे हैं। वाह। तो ये सारे मेरे फेवरेट हैं। तो नुसरत साहब का आपने जिक्र किया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ही कुछ सुना दे हमें, कोई गजल, कोई कवाली, कोई कलाम, एनीथिंग। मैं सुनाता हूँ। सादगी तो हमारी जरा देखिए, वाह वाह। एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। वाह वाह। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। क्या बात है।
मैं बोले आधी रात को चौधरी हाय 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। चौधरी साहब आप तो जेल में नहीं थे? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। नहीं, आप गायब थे ना, काफी दिनों से आए नहीं हमारे ਓਏ सेट ਆਹੋ पे। ਬਸ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। अल्लाह खैर करे, किससे झगड़ा हुआ था, कैसे हुआ था? ਓਏ ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਮੁੱਛਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ। तो आपने उसे मारा? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। मतलब आपकी पिटाई हुई है। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वैसे बात फिर खत्म कैसे हुई और आप जेल कैसे पहुंच गए? ਓਏ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ मैं ਗਿਆ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ फिर मैं सारे के सामने उस नाई दे कोलों माफी मंगी है। चलो ये क्या बात हुई, मतलब छितर भी आपको पड़े और माफी भी आपने मांगी? छितर तू कोलों पाए ने ਠਾਪਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ बड़ा ਸਵਾਦ कोई ਹੈ। असर रसूख वाला बंदा लग रहा है। ਓਏ ਚੌਰੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। मेरी बात सुने, आप किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हो मैडम ਓਏ से? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਹੈ ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। हैं? अगर ये मैनू ओ की पैर में दे गया ओ की नहीं मैं सही कह रहा आपकी उम्र है या आशिक बनने वाली? और दिल होना चाहिए जो आम मैडम आपको वैसे कैसा लग रहा है इतना सड़ा हुआ आशिक देखकर? और 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਉ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਸਾਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇ चौधरी है लेकिन मजे की बात है फिर भी लोगों को मजा आता है। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ नहीं है। तो मैडम के आप आशिक हैं तो आप हम आपकी कैसे मदद करें? वो मेरे शो में इंटरव्यू के लिए आई हैं। ਓਏ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। वैसे माजरत के साथ आप हीरो कहीं से नहीं लगते। ਓਏ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। गुड वन। ये मैडम सही इल्जाम है कि आपने इनसे ये कह रहे मेरे से पेड़े पेड़े हीरो बना देते ने। ਮੈਡਮ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਯਾਰਾ ਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਓ ਯਾਰਾ ਯਾਰਾ ਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। आप हैं संगीता जी इनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड? मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ। हाँ, हुन नहीं इंशाल्लाह था। अगले साल में ये फिल्म कह रहे हैं शुरू मैं आपको पैसे ला के दूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। ओए आहो इन्वेस्टमेंट मैडम इनको डांटे ना, आप डांट ही भाई नहीं। बात सुने, मेरे हस्बैंड है तारिक महेंद्रो, अल्लाह वो जोड़े। मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्म में लगाते ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਲੈਣਾ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ हेलो ਜੀ ਜੀ बस कर। ਚੌਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ बस। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। मैडम हमने सुना है कि ऋषि कपूर साहब ने आपको शादी की ऑफर की थी। उनके वालिद ने। वालिद ने? जी, वो चाह रहे थे प्रेम रोग में हीरोइन लेना। है? हाँ, तो उन्होंने कहा झूठ मूठ की शादी करा दूं ताकि आप इंडिया रह सकें। ओ मैं कहा नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। नहीं चाहूंगी। अच्छा। पाकिस्तान में इतना नाम था जी। मेरा, और अपना मुल्क छोड़ के कौन जाता? कौन जाता है आपको अपने मुल्क से, और यहाँ पर इतना ज्यादा नाम, पॉपुलैरिटी, आपने इतना बेहतरीन काम किया। अच्छा, राज कपूर साहब जो हैं वो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस से बहुत ज्यादा मुतासिर बहुत, थे, हाँ। उनके साथ काम करना चाहते बड़ी थे। प्यारी शख्सियत थी उनकी। हाँ जी। और ज़ेबा बख्तियार साहिबा से पहले उन्होंने बहुत सारी और एक्ट्रेसेस को भी ऑफर दी, बिल्कुल। आपने क्यों नहीं मानी उनकी ऑफर? नहीं, मेरा पाकिस्तान में इतना बिजी थी, वहाँ जाके मुश्किल था मेरे लिए काम मुश्किल करना। था। हाँ। आपको डायरेक्शन की भी तो ऑफर आई थी ना? जी जी, महेश भट्ट साहब ने। हाँ जी। मैं वहाँ गई थी तो वो उन्होंने मुझे कहा था, अच्छा। तो उन्होंने कहा हमारी कहानी कंप्लीट होती है, म्यूजिक कंप्लीट होता है, तो आप सिर्फ डायरेक्शन दें। मैंने कहा मैं तो ऐसे काम नहीं करती, मैं अपनी मर्जी का म्यूजिक बनवाती हूँ, प्रोड्यूसर को पसंद करवाती हूँ, और कहानी भी मैं अपनी मर्जी से लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह मैं काम करती हूँ। ऐसे काम करती हैं, बेहतरीन। अच्छा, याद करें थोड़ा सा, कोई ऐसे एक्टर थे आपके साथ जो हीरो आते थे और कैरेक्टर की आड़ में दिल की बात कह देते थे? किसी की जरूरत ही नहीं थी। मेरी अम्मी अब्बू सामने बैठे होते थे। अच्छा, हाँ, अम्मी अबू सामने? सामने बिल्कुल सेट तो भी फिर होते थे। एक्टिंग कैसे, नर्वस नहीं होती थी? नहीं, कोई रोमांटिक कैरेक्टर अगर करना पड़ गया या कुछ ऐसा तो मुश्किल। मेरी अम्मी इतनी तेज थी हाँ। कि कोई वो कैमरामैन मीटर लाके कहे ना कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी, लिप्स मूवमेंट से पूछ लेती, समझ आते। अच्छा, वाह। कहती क्या कह रहा था, मैं कहा कुछ नहीं। कहता नहीं,
वो कह रहा था मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ। मैं हैरान हो गई, अम्मी कैसे पता? बहुत सख्त थी मेरी अम्मी, अच्छा, तो कभी एक्टर्स को डांट पड़ी आपकी अम्मी से? खामोशी रहते, उन्हें पता है माँ बाप सेट पे बैठे हुए। सेट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको ये रिकग्निशन मिली, गाने आपके आए, जिंदगी में क्या चेंज आया? बड़ा अच्छा आपको लगता है, आपको लोग जानते हैं, यही दुआ करनी चाहिए कि लोग आपको प्यार करें, हमेशा करें। एक और सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि गानों की ना आर्काइवल वैल्यू खत्म हो गई है। गाने अब आते हैं, 4 दिन चलते हैं और वो गाने फिर खत्म हो जाते हैं, वो कहीं भी नहीं होते। ठीक है, पुराने हम आज भी जब गाने सानू नहर वाले पुल ते बुला के, छोटी सी एग्जांपल है, मैडम की फिल्म्स के जो गाने हैं, एवरग्रीन गाने हैं, वो आज भी हम सुनते हैं, जेनजीज को पसंद हैं, आज भी शादियों में चल रहे होते हैं, आज भी फंक्शंस इवेंट्स का हिस्सा हैं। ये जो नए गाने हैं ये क्यों उस तरह से क्लिक नहीं कर पाते? ये क्योंकि ये इन गानों पे मेरे ख्याल से उस तरह से मेहनत नहीं हो पा रही। जो ट्यूने हैं, जो शायरी है ना, वो आज के गानों में नहीं है। नहीं है। आप देख लें, मुझे तो पुराने ही गाने पसंद है, मेहदी हसन, नूर जहां, Exactly. इनके गाने बहुत उसमें भी यही होता था कि एक कंपोजर है, दूसरे शायर हैं, फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, फिर जिसने गाना है वो अलग, वो 5-6 जब दिमाग मिलते थे तो एक बड़ी बेहतरीन चीज बनती थी। नूरजहां और मेहदी हसन को कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? वाह, वो तो नहीं हो सकता। मैडम आपने 80 से ज़ायद फिल्म्स डायरेक्ट की जी, और अगर हम किसी भी मेल डायरेक्टर की बात करें तो शायद उन्होंने इतनी फिल्म्स डायरेक्ट की होंगी, फिर भी सक्सेस रेट का हम जिक्र करें तो आप लीड पे रही हैं जी। आपकी फिल्म्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है जी, सारे पिक्चरों का म्यूजिक बड़ा हिट रहा है ना। म्यूजिक पे आपकी कोई खास वो फोकस होता था? बिल्कुल, देखिए कहानी और म्यूजिक पे ही सारा दारोमदार है फिल्म का। सोसाइटी गर्ल के गाने मेरे सुपर हिट, तेरे मेरे सपने के सुपर हिट, मोहब्बत और महंगाई के, वाह, 8 गाने, 8 के 8 हिट थे। अच्छा, जब आप सुपरस्टार बनी, वो दौर बड़ा नफीस दौर था, बड़ा मासूम दौर था, बड़े अच्छे लोग होते थे, कैमरास, फोन्स, ये सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी। तो जब लोग मार्केट में आप निकलती थी या रेस्टोरेंट में कभी चली गई फैमिली के साथ, जिंदगी मुश्किल नहीं थी? लोग तो पागल हो जाते होंगे, कितनी बड़ी एक्ट्रेस आ गई हैं, हीरोइन आ गई हैं, रेस्टोरेंट में खाना आराम से खा लेती थी, शॉपिंग कर लेती थी क्या? नहीं, शॉपिंग तो हमेशा बुरके में जाती थी। शक्ल नहीं दिखाते थे। हाँ, नहीं तो वो हाथों से, आवाज से, आंखों से नहीं पहचानते थे? कभी कभी पहचान लेते थे। सीरियसली? हाँ। फिर आप क्या कहती थी? कहती नहीं मैं वो नहीं हूँ। ऐसा फैन मिला हो जिसको आप आज भी याद करके हंसती हो, मुस्कुराती हो कि यार कैसा दौर था, कैसे फैंस हुआ करते थे तब? मैं गई दुबई, तो अच्छा। सिटी सेंटर में मैं जा रही थी, एक आदमी आया, पैर पकड़ लिए मेरे। अरे मैं कहा पैर छोड़ो मेरे। हाँ। वो पैर ही ना छोड़े। अच्छा, आप संगीता। मैंने शुरते को बुलाया, कि आओ भाई। उसने आके उसको पकड़ के जबरदस्ती पीछे लेके गई। नहीं, वहाँ पे अबाया वगैरह किया था आपने? नहीं। अच्छा, नहीं, दुबई में तो नहीं किया होगा। अच्छा, ये था, मैं कहा अजीब आदमी, पाँव ही पकड़ लिए। मैं गिरी जाती। हमारे सेगमेंट्स हैं 2, जहानत का कोई, हमें आप दोनों की जहानत पे शक नहीं है, लेकिन छोटा सा एक टेस्ट लेंगे। अच्छा। कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, हेडफोन्स में लाउड म्यूजिक होगा, क्या पता कोई आपकी फिल्म का गाना हो, क्या पता कोई वैसे ही आपका पसंदीदा गाना हो, फिल्म का डायलॉग हो सकता है, गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, उस पर एक्ट करने की कोशिश करूंगी। लिपसिंग आपने देखनी है और जज करना है कि मैं क्या कहना चाह रही। पाकिस्तानी और पहला है भी पंजाबी गाना, बुक्कल दे विच चोर चोर नहीं, मेरी बुक्कल दे विच चोर, बुक्कल दे विच चोर। क्या बात है मैम, नेक्स्ट गाना है, फिर से लगाइए हेडफोन। अच्छा। जा वे कच्चे घड़ा 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 मैं बताऊं इनको? मैं बताऊं? हाँ। मैं ऐसे बताता हूँ, आप लगाएं। अच्छा, मैं यहाँ से बताता हूँ। जा वे कच्चिया, ऐसे कैसे चलते हैं? घड़ा पानी जिसमें पीते हैं, घड़ा। अच्छा, ओके। पानी। जावे कड़िया। बेस्ट बेहतरीन मैम, आपने गेस कर लिया। इमरान हाशमी, आपकी बारी है जी। हो गई, हो गई तेरी हो बल्ले बल्ले। होर गई नहीं, होर किथे गई? हो पहला वर्ड बताएं। हो
हो हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हो गई। गई। हाँ। तेरी। हाँ। बल्ले बल्ले। बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले। ओके जी, नेक्स्ट। दिल तो बच्चा। दिल को बच्चा है। दिल तो बच्चा है जी। ओके जी, रैपिड फायर राउंड पूछे जाएंगे। रैपिड फायर क्वेश्चंस, जवाब के लिए आपके पास होंगे ऑप्शंस, उसमें से जो बेहतरीन ऑप्शन होगा आपने फौरन से चूज करना है। ठीक है। अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में से फेवरेट फिल्म कौन सी है? सोसाइटी गर्ल, मुट्ठी भर चावल, नाम मेरा बदनाम, डाकू हसीना। मुट्ठी भर चावल। किस हीरो के साथ गाना पिक्चराइज करवाते हुए सोचती थी कि यार ये बहुत टाइम लगाएंगे? नदीम, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, जावेद शेख। नदीम। इनमें से कौन सा किरदार देख के ख्वाहिश हुई कि ये मुझे करना चाहिए था? अनारकली, उमराव जान, चंद्रमुखी, दारो नतनी। उमराव जान। सरहद पार काम करती तो किस हीरो के मुकाबिल करती? राजेश खन्ना, जतिंदर, अमिताभ बच्चन। एक डायरेक्टर की नजर से बताइए कि इनमें से एक्ट्रेस कौन ज्यादा बेहतर है? रेशम, मीरा, सना, रीमा। रेशम। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अब चलते हैं जी हम इमरान हाशमी साहब की जानिब। मौका मिले तो इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ वीडियो सॉन्ग शूट करेंगे? माहिरा खान, आयजा खान, हुमायमा मलिक, सबा कमर। प्लेबैक गाएं तो इनमें से किस हीरो पर आपकी आवाज बहुत नेचुरल लगेगी? फवाद खान, शान, रणबीर कपूर, गिप्पी ग्रेवाल। आई गेस रणबीर कपूर पे। इनमें से किस फीमेल सिंगर के साथ डुएट गाने की ख्वाहिश है? सुनिधि चौहान, क्यूबी, रिचा शर्मा, आयमा बेग, निम्रा मेहरा। अच्छा, निम्रा मेहरा के साथ तो मैंने गाया हुआ है गाना, और मुझे रिचा शर्मा बहुत अच्छा गाती निम्रा। मुझे रिचा शर्मा बहुत पसंद है। रिचा शर्मा और सुनिधि चौहान भी बहुत अच्छी है। सुनिधि चौहान। तो इन दोनों के साथ ऑल राइट चाहूंगा। किस मौसीकार की कॉम्पोजिशन गाने की ख्वाहिश अधूरी है? इस्माइल दरबार, ए.आर. रहमान, एम अरशद, साहिर अली बग्गा। इस्माइल दरबार साहब, और पाकिस्तान में साहिर अली बग्गा। बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं और डायरेक्टर भी। ऑल राइट। इनमें से किस टिकटॉकर के साथ वीडियो शूट करना चाहेंगे? कमल आफ्ताब, अलीना आमिर, डॉली, जन्नत मिर्जा। आई गेस जन्नत मिर्जा। तालियां। मैडम, आपने 18 साल की उम्र में डायरेक्शन भी शुरू कर दी थी। यू वर सो यंग। तो जो एक्टर्स जिस तरह डायरेक्टर को ओबे करते हैं, डरते हैं और उनका एहतराम करते हैं, तो आप तो इतनी छोटी सी थी, तो आपसे डरते थे एक्टर्स? बिल्कुल है। आप वो गुस्सा कैसे करती थी किसी बात पे जब आता था? क्या वो, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा हमें वो रिवाइव करें, हम टाइम को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, मैं आज लेट आई हूँ, मैं आपकी फिल्म में काम कर रही हूँ और आपने अब मुझे डांटना है, मैं फिल्म पे लेट आई हूँ और मैं आगे से कह रही हूँ कि मैम आई एम लेट, आई एम सॉरी, और आप अब मेरी डायरेक्टर हैं। सही वाला गुस्सा जैसे होता है। अच्छा जी। मैम सॉरी, मैं लेट हो गई हूँ। किस वजह से सॉरी? आपको पता था ना 10 बजे का टाइम है, क्यों लेट आई हैं आप? मैम एक्चुअली मेरे ड्राइवर नहीं थे अवेलेबल, और जब मैंने उन्हें फ़ोन किया फिर वो आए तो हम ट्रैफिक में स्टक हो गए। तो आज आपकी शूटिंग नहीं होगी? आप नहीं मैम, प्लीज़ मैम, नो मैम। नहीं बिल्कुल नहीं मैम, प्लीज़ मैम। मैम इतने प्यार से गुस्सा कर रही है। उस वक्त तो मैं देखने वाली होती हूँ। इतने प्यार से गुस्सा कर रही है कि मुझे, और इतना क्यूट गुस्सा, मतलब मैं अब इमेजिन कर रही हूँ कि 18 साल की जब आप होंगी तो आप कैसे गुस्सा करती होंगी। बहुत रोब था आपका? बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आपसे कौन डरता था? सारे डरते थे। वाह। सेट में मैं बहुत सख्त होती थी। है कभी ऐसा हुआ कि किसी को पंच गुस्से में आके आपने कहा निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ? कोई एक गुस्सा जो आपको आज भी याद आता है कि यार इसको बहुत डांट दिया था? वो मेरा असिस्टेंट था बेचारा, अल्लाह बख्शे, मरूम हनीफ होता था। अच्छा। उसको बड़ी पड़ती थी मेरे हाथ से, थाड़ बड़ा डांटती थी उसको। गुस्सा किस बात पे आता था ज्यादा? कोई चीज अरेंज नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? एक दिन पहले पता था, तुमने क्यों नहीं किया?
इमरान, कोई दर्द भरा गाना आप हमें सुना दें, जितने लोगों के दिल टूटे हुए हैं उनके लिए। आजकल तो सबका ही टूट रहा है दिल, और टूटने का हमेशा सीजन है से क्योंकि शादियों का टूट रहे हैं सीजन दिल। शुरू हो रहा है, तो किसी के दिल जुड़ेंगे और फिर किसी के टूटेंगे। अच्छा, मैंने वैसे दर्द भरा गाना स्टार्टिंग में सुनाया था। हाँ। अब एक थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग वैसे अच्छा सुना चलिए, देते ओके, हैं हम, रोमांटिक सॉन्ग सुना ताकि दिल को जोड़ना भी तो है ना। स्टार्टिंग में तोड़ दिया था, अब है जोड़ ना? देते हैं। अब जोड़ दे, एल्फी लगाएं और जोड़ें बस। अच्छा, ये गाना मैंने लिखा, एक लड़की थी, उसकी आंखें बड़ी प्यारी थी, अच्छा, तो मैंने उसकी आंखों के लिए लिखा था। पंजाबी है ये वो भी, क्या नाम है उस लड़की का, ताकि वो भी नाम खुश नहीं हो मुझे जाए? पता, लेकिन वो एक कॉन्सर्ट पे मैंने देखा था, आंखें प्यारी थी उसकी। ये तो क्या बात। अच्छा, कॉन्सर्ट में लड़की की आंखें देख हाँ, ली? आंखें बड़ी वो देखी जा रही थी, मुझे घूर रही थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। तो उस जबरदस्त। पे मैंने लिखा गाना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अखियां तेरियां मेरे लिए बथेरियां, अखियां तेरियां मेरे लिए बथेरियां, जदों मैं तक लवां तैनू रवे कुछ होश ना मैनू, जदों मैं तक लवां तैनू रवे कुछ होश ना मैनू, हर पल रहिंदियां ने तांगा तेरियां, अखियां तेरियां मेरे लिए बथेरियां। ब्यूटीफुल। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਸਮੋਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। एक्सक्यूज मी, क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कहाँ पे स्मॉग आ गई, स्टूडियो में कहाँ से स्मॉग आ गई, और वैसे भी हमने एयर प्योरीफायर्स लगाए हुए हैं। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛेंगी नहीं मैं क्यों आया। नहीं, आज फ्लर्ट नहीं कर रहे, मैं तो हैरान हो रही हूँ। ਫਲਰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। चलो जी, ये वाले मौला जट साहब भी आपके फैन निकले हैं संगीता जी, अब हम क्या करें, कोई आशिक आ रहा है, कोई फैन आ रहा है। ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ही ਵਡਵਾਏ ਨੇ, बंदे ही कत्ल करवाए ने। मेरी बात सुने, थोड़ा सा आप दिमाग से सोचें, आप इस तरह के कैरेक्टर्स करते हुए अच्छे लगेंगे। स्कूल कॉलेज बड़े यंग यूथफुल किस्म के लोग ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं, इनको हम बना सकते हैं। कॉलेज का लड़का, आपके तो बेड़े गर्क हुए हुए हैं माजरत के साथ। ओए पेंगी चिड़िए, तेनू समझ नहीं आ रही। मैं कॉलेज केड़ा गंडासा लैके जाना है, उत्थे मैं किताबां लैके जाना है। मेरा भी इन्ना दिल करदा है मैनू कोई चॉकलेटी हीरो कवे, मेरे कार दे बोनट उत्ते भी सुर्खियां दे निशान होण, पर किथों। ओए होए, मेरी बात सुने, गाड़ी का बोनट तो लाल नहीं होना, अलबत्ता आपका जिस्म नीलो नील जरूर हो सकता है। ते मैं फिर कहांगा नील कलाइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नील। मैं सौदे कीते दिलां दे, हजे भी डुले बेरां दा मैडम कुछ नहीं गया, हजे भी मैं रोमांटिक स्टोरी कर सकना वा। रोमांटिक स्टोरी, मैं ते हैरान हां, डायलॉग किवें बोलोगे, रोमांटिक ते तुसी बोल नहीं पा रहे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ये 3 साल पहले मैंने खाया था, ये सारा ही डाल दो। थोड़ा सा शापर में भी डाल देना, बच्चों के लिए ले जाऊंगी। मेरे बच्चे हैं ही नहीं, अभी शादी ਭਰਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है, मैंने कहा हमारे ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ तो अच्छा नहीं। पहले अपने भैन दा विआह ते करो। ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। सही बात है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। वाओ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਬਣ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੈ। मैंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ਬਲੌਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਲ ਬਲੌਕ। आज अनब्लॉक करूंगी। हाँ, आज खोल दिया। ਡਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। जी भरावा, अल्लाह तुहानू खुश रखे।
बहुत शुक्रिया संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। इमरान हाशमी, आप भी हमारे शो में आए, आपने पार्टिसिपेट किया। जाते जाते मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मेरे 2 ड्रामे आ रहे हैं जी। 2 बूंद पानी और बुल्ले शाह, वाह, उसको देखिए और बताइए कि आपको कैसे लगे। कैसे लगे। इमरान, जाते जाते कोई परफॉर्मेंस हो जाए। जबरदस्त, थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।